इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 विच इज परसेंटेज प्रॉब्लम्स का पहला सेट। इस सेट को एक्सेस करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे जो लिंक दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। लिंक के दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। साइन अप करते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस सेट्स जो है एक्सेस कर पाएंगे। आप टेस्ट के फॉर्म में आप उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए और फिर यहाँ पे आकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक पे साइन अप करने का एक बेनिफिट और ये रहेगा कि आपको हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिल जाएगा। राइट, इस वीडियो में हम परसेंटेजेस का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेजेस में 4 थ्योरी वीडियोस हैं रेलेवेंट, जो मैं शेयर कर चुका हूं इस चैनल में। ये वीडियोस हैं परसेंटेज बेसिक्स और परसेंटेजेस एज रेसिप्रोकल्स, आइडेंटिफाइंग द बेस ऑफ अ परसेंटेज एंड परसेंटेज यूजिंग परसेंटेजेस इन वर्ड प्रॉब्लम्स। राइट, तो ये चारों वीडियोस आप जरूर वॉच कीजिए, थियोरी थोड़ा सा समझ लीजिए और उसके बाद अगर आप ये सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको ज्यादा आराम से समझ में आएगा, आप ज्यादा इस टॉपिक को समझ पाएंगे। राइट, चलिए ये प्रैक्टिस सेट डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज इज 35 ऑफ 500। राइट, तो यहां पे एक परसेंटेज मांगा गया है। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वैल्यू अपॉन बेस इंटू 100, है ना। तो यहाँ पे किस चीज को परसेंटेज टर्म्स में माना गया है, मांगा गया है 35 को परसेंटेज टर्म्स में मांगा गया है। तो यहाँ पे 35 न्यूमरेटर में आ जाएगा। और यूजुअली बेस जो है, बेस आइडेंटिफिकेशन के जो आपको टिप्स दिए थे वो थे कि बेस जो है ऑफ के बाद ज्यादातर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफ के बाद 500, तो 35 अपॉन 500 इंटू 100, दो जीरो नॉक ऑफ कर देंगे। 35 अपॉन 5 इज 7%। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 3 आउट ऑफ 7 होम्स, 3 आउट ऑफ एवरी 7 होम्स इन द विलेज लैक्स अ टॉयलेट। मतलब 7 अगर घर है उसमें से 3 घरों में टॉयलेट नहीं है, है ना, और बाकी के जो 4 घर होंगे क्लियरली उनमें टॉयलेट होगा। राइट, सो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ होम्स इन द विलेज हैव टॉयलेट्स। तो विलेज के कितने परसेंटेज घरों में टॉयलेट है। राइट, सो बेसिकली द रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा नंबर ऑफ हाउसेस दैट हैव टॉयलेट डिवाइडेड बाय टोटल होम्स इनटू 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होम्स दैट हैव टॉयलेट इज 4 एंड द टोटल नंबर ऑफ होम्स इज 7। तो 7 में से 4 घरों में टॉयलेट है, तो 4/7 ऑफ 100 आंसर आएगा। 1/7 होता है, अगर आप रेसिप्रोकल वाला लॉजिक यूज करेंगे तो आपको याद है 1/7 होता है 14.3। तो यहाँ पे आंसर होगा 14.3 इंटू 4। राइट, या आप इसको डायरेक्टली 400 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 5 35, 5 बचेगा 50, 7 7 49, तो अप्रोक्सीमेटली 57%, विच मीन्स करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, शार्दुल और मनी। उन्होंने अपने फ्रेंड की वेडिंग के लिए 500 और 700 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया। टोटल 1200 रुपए उन्होंने शादी में गिफ्ट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि मनी का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एम, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, m was what percentage of शार्दुल्स कंट्रीब्यूशन, लेट्स से s। m was what percentage of s, और इमीडिएटली लैंग्वेज आपको स्ट्राइक करेगी। हमने बेस आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो में इस टाइप के प्रॉब्लम देखी है कि जब भी बेस आइडेंटिफाई करना है तो ज्यादातर वो ऑफ के बाद मिलता है। राइट, तो यहाँ पे बेस या डिनोमिनेटर हमारा होगा शार्दुल का कंट्रीब्यूशन और वैल्यू होगा मनी का कंट्रीब्यूशन। सो m अपॉन s इंटू 100 कैलकुलेट करना है हमें। मनी का शेयर है यहाँ पे 700 रुपीज और शार्दुल का शेयर है यहाँ पे 500 रुपीज। तो करेक्ट आंसर होगा 700 अपॉन 500 इंटू 100। अगर हम जीरो नॉक ऑफ कर दे तो सिंप्लीफाई करने पे बड़े आराम से आंसर आ जाता है 140%, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही डेटा है। मनी और शार्दुल, शार्दुल और मनी दोनों ने कंट्रीब्यूट किया 500 और 700 एक फ्रेंड की शादी में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्दुल का कंट्रीब्यूशन वाज व्हाट परसेंटेज लेस देन मनीज कंट्रीब्यूशन। तो ये कंपैरिजन वाला परसेंटेज टाइप है। और अगर आपने बेस आइडेंटिफिकेशन का वीडियो देखा है तो अगर हमें इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है एस वाज व्हाट परसेंटेज
लेस देन m, है ना। तो लेस देन या मोर देन के बाद जो आता है यूजुअली वही बेस होना चाहिए, तो यहां पे डिनोमिनेटर होगा m। और याद रखिए कंपैरिजन के केस में s हमारा वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि s जो है m से कितना कम है, तो न्यूमरेटर होगा डिफरेंस, राइट। सो डिफरेंस अपॉन m इंटू 100, राइट। उन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस कितना है, 200 रुपीज लेस है, राइट। शार्दुल ने 200 रुपए कम कंट्रीब्यूट किए हैं। 200 लेस देन व्हाट, मनीज कंट्रीब्यूशन विच इज 700। सो करेक्ट आंसर होगा 200 अपॉन 700 इंटू 100। जीरोस नॉक ऑफ कर देंगे तो 200 अपॉन 7 आएगा। 7 2s are 14, 6 बचा 60, 7 8s are 56, तो 28% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, विच इज ऑप्शन सी, राइट। दैट इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन देखने से पहले एक आपको क्विक रिमाइंडर दे दूं, हमारे जो टेस्ट सीरीज है, आपको फ्री मॉक, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको एक्सेस करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो के लिंक पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पे आप साइन अप करेंगे तो आपको हमारे टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज कंप्लीटली क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं, मतलब हमारे सारे के सारे मॉक्स क्लैट के पैटर्न के बिल्कुल जैसे ही होंगे, और पूरी रिसर्च के साथ हमने बनाया है। हर क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत हाई रहेगा और एक्सप्लेनेशंस भी डिटेल में दिए गए होंगे। अलग अलग सिनारियों से हम आपको एक्सपोज करेंगे, छोटे छोटे वेरिएशंस भी डाले, जो आपको काफी हद तक टेस्ट करेंगे। याद रखिए क्लैट का एग्जाम जो है हमेशा हर साल जो है कोई ना कोई सरप्राइज जरूर थ्रो करता है, तो रेडी रहने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को आज ही एक्सेस कीजिए। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, फॉलो द नेक्स्ट स्टेप्स, और साइन अप करने पे आपको टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इस वीडियो और बाकी वीडियोस में जो प्रैक्टिस सेट्स पे डिस्कस कर रहे हैं वो भी आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, राइट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एक्सेस कीजिए आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करण वाज कैरिंग 4 100 रुपी नोट्स अलॉन्ग विथ 2 500 रुपी नोट्स। तो बेसिकली 100 रुपए के नोट है उसके पास 4, और 500 रुपए के नोट है उसके पास 2, है ना। तो ये हो गए नंबर ऑफ नोट्स। तो इनकी वैल्यू को इमीडिएटली कैलकुलेट करते हैं। अगर 100 रुपए के 4 नोट है तो हमारे पास 400 रुपए है, और 500 रुपए के अगर 2 नोट है तो हमारे पास 1000 रुपीज है। तो करण के पास टोटल है 1400 रुपीज, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ, याद रखें ऑफ के बाद जो आता है वही बेस होता है, राइट। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द मनी ही वाज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मनी, कितना पैसा है उसके पास 1400, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस वाज ही कैरिंग इन 100 रुपी नोट्स। बेसिकली जितना उसके पास पैसा है उसका कितना परसेंटेज या कितना पोर्शन जो है 100 रुपए के नोटों में है उसके पास, राइट। सो यहां पे डिनोमिनेटर होगा टोटल पैसा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मनी, विच मींस 1400। इस 1400 में से कितना पैसा उसके पास 100 रुपए के नोटों में है, 400 रुपीज, राइट। तो न्यूमरेटर 400 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, 2 जीरोस नॉक ऑफ करते हैं तो आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 200 अपॉन 7, है ना। तो 7 2s are 14, 6 बचा 60, 7 8s are 56, तो 28% के आसपास होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 40% of students in a class were absent on a rainy day, right? तो ज्यादातर जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो एक जो अप्रोच होता है वो होता है कि आप पूरे प्रॉब्लम को परसेंटेज टर्म्स में समझ लें, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि हमारे पास अगर 100% बच्चे हैं, है ना, जो क्लास में हैं, तो इसका 40% जो है, 40% स्टूडेंट जो है एब्सेंट है ना। तो अगर 40% एब्सेंट है तो बाकी के स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो प्रेजेंट कितने होंगे, 60% प्रेजेंट होंगे, है ना। तो 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। तो यहां पे अगर हम अगला स्टेटमेंट पढ़े, देयर वर 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब आज क्लासरूम में प्रेजेंट जो है 18 स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये 60% का वैल्यू हमें दिया हुआ है एज 18, राइट। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 60% मतलब 60/100, ऑफ मतलब इनटू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स से n है, इसमें से 18 इक्वल टू 18 जो प्रेजेंट है, तो जीरोस नॉक ऑफ कर देंगे, n हो जाएगा 18 इंटू 10/6, 6 3 18,
तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 30। तो इस क्लासरूम में टोटल 30 बच्चे थे, 30 में से आज 18 लोग क्लास आए हैं, मतलब 12 लोग एब्सेंट है, और वो 12 अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ 30 कैलकुलेट करें तो वो आएगा 40%, राइट? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खुशबू अर्न्स 25,000 रुपीज पर मंथ, ये उसका इनकम है, राइट? इनकम इज गिवन एज 25,000, राइट? और क्वेश्चन बोल रहा है 30% ऑफ आवर एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब 25,000 को हमें, ये पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा। तो एक बार क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 5 60, 12 2 24, 24 प्लस 6 इज 30, तो मतलब 3 लाख रुपए, राइट? तो 3 लाख आ रहा है। अच्छा, 3 लाख रुपए में 30% जो है एग्जेम्प्ट है, राइट? तो कितना एग्जेम्प्ट है टैक्स से? एग्जेम्पशन मिल रहा है उसको 30% का। तो 30/100 इंटू सैलरी इंटू इनकम, 3 लाख। तो 3 इंटू 3 9, 9/10 आता है 0.9 लाख, है ना? 90,000 रुपए उसके एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, विच मीन्स टैक्सेबल पोर्शन कितना है? बाकी का पैसा होगा टैक्सेबल पोर्शन, विच इज 3 माइनस 0.9, विच इज 2.1 लाख। ठीक है? एंड क्वेश्चन बोल रहा है एंड शी पेज अ टैक्स ऑफ 20% ऑन द रिमेनिंग इनकम। ये टैक्सेबल इनकम पे 20% वो टैक्स भरती है। तो टैक्स कितना भरेगी? टैक्स इज गिवन एज 20%, मतलब 20/100 ऑफ द टैक्सेबल इनकम जो है 2.1 लाख। तो यहाँ पे 2,10,000, राइट? यहाँ पे डाल देंगे, जीरोस नॉक ऑफ कर देते हैं। तो 2100 इंटू 20, राइट? 21 2 42, फॉलोड बाय 1 2 3 3 जीरोस। तो टोटल 42,000 रुपए टैक्स भर रही है ना? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज हर नेट मंथली सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस? तो नेट सैलरी कितनी आ रही है? नेट सैलरी आ रही है 3 लाख में से, 3 लाख में से उसका 42,000 रुपीज जो है टैक्स में कट रहा है, विच मीन्स 2,58,000 रुपीज जो है उसके बच जाते हैं। इतना उसका नेट सैलरी एनुअल है, राइट? तो अगर मुझे मंथली निकालना है तो इसको हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 2 24, 1 बचेगा 18, 12 1 12, 6 बचेगा 60, 12 5 60, राइट? और उसके बाद 2 जीरोस और आएंगे। तो 25,000 रुपए में 21,500 रुपए उसको नेट में इन हैंड मिलेगा, राइट? विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ पर्टिकुलर टाउन 40% ऑफ द होम्स वर फार्म हाउसेस। तो मतलब टाउन है, टाउन में 40% जो है फार्म हाउसेस है, राइट? विच मीन्स बाकी के जो हाउसेस होंगे वो होंगे रिमेनिंग 60%। तो 60% जो है नॉट टाउन, नॉट फार्म हाउसेस है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो रेस्ट वाले हाउसेस हैं, दोज आर 514 नंबर, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू 540, राइट? तो यहां पे हम इक्वेशन हमारा बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 60% ऑफ व्हाट? 60% ऑफ द टोटल हाउसेस इन द टाउन, 60% ऑफ द टोटल हाउसेस इज इक्वल टू 540, राइट? तो यहाँ पे एक जीरो कैंसल आउट कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस आ जाएंगे यहाँ पे 540 इंटू 10/6। 6 के टेबल में 54 आता है, 6 9s are 54, तो 90 इंटू 10 इज 900। तो टोटल हाउसेस कितने हैं टाउन में? 900 हाउसेस है, उसमें से 540 जो है टाउन हाउसेस, फार्म हाउसेस नहीं है। बाकी के जो है 360 वो होंगे फार्म हाउसेस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अली फाउंड दैट ही हैड पेड 30,000 रुपीज इन टैक्सेस लास्ट मंथ, है ना? तो टैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 30,000, राइट? एंड हिज नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस, राइट? नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस वाज 2,20,000। तो बेसिकली नेट आफ्टर टैक्स इनकम इज 2,20,000। तो अगर 30,000 रुपए टैक्स भर रहा है और टैक्स के अलावा उसको जो नेट इनकम मिल रहा है वो है 2,20,000 रुपए, तो टोटल इनकम कितना हुआ? 2 लाख ऐड करके मिल जाएगा 2,50,000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू अली लास्ट ईयर। तो बेसिकली टैक्स रेट होता है परसेंटेज ऑफ टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम, है ना? तो टैक्स कितना पे किया है इसने? 30,000। और टोटल इनकम कितना है? 2,50,000।
इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 30,000 और 2,50,000 को अगर हम जीरो कैंसिल आउट कर दे, 25 इंटू 4 इज 100, तो करेक्ट आंसर आ रहा है 3 इंटू 4 12। तो टैक्सेबल टैक्स रेट जो उसका एप्लीकेबल है वो है 12%, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अ पर्टिकुलर टेस्ट हैड 5 पैसेजेस। तो पैसेजेस कितने हैं? 5 पैसेजेस है, और हर पैसेज में चार चार क्वेश्चन है, राइट? तो हर पैसेज में अगर 4 क्वेश्चन है तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 5 इंटू 4 20, है ना? तो आरसी में पैसेज के फॉर्म में 20 क्वेश्चन है, राइट? अच्छा, बिसाइड्स 15 क्वेश्चन इन ग्रामर, ये आरसी का हो गया। अगला दिया हुआ है ग्रामर में। ग्रामर में जो है हमारे 15 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन वो कैप में है ना? तो इमीडिएटली इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, 5 + 5 10, 2 + 1 3 + 1 4, तो मतलब टोटल टेस्ट में 40 क्वेश्चन है ना? 20 आरसी में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ के बाद जो आता है वो यूजुअली बेस होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वर फ्रॉम वोकैब, तो न्यूमरेटर होगा वोकैब में क्वेश्चंस, राइट? इनटू 100, राइट? तो वोकैब में कितने क्वेश्चंस है हमारे? 5। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 40 इंटू 100। तो बेसिकली 5 इंटू 8 इज 40, 4 2 जा 8, 4 इंटू 25 इज 100, तो आंसर हो जाएगा 25/2 विच इज 12.5%, राइट? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राइट? इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल लगे होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाइए, साइन अप कीजिए और आपको एक मॉक टेस्ट क्लैट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आज ही एक्सेस कीजिए, क्योंकि ये मॉक्स जो है हाई क्वालिटी के हैं, डिटेल सोल्यूशन के साथ आते हैं, और हमने इसमें मेहनत करके अलग अलग सिनारियोज बिल्ड किए हैं जो आपको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही अपना फ्री मॉक जरूर क्लेम करें।